नमस्कार साथियों। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, करंट जीके का एक नया पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। और करंट जीके में बहुत ही अच्छा जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले जो हुआ है करंट जीके 2022-23 के नाम से मैं अलग से एक लिस्ट बना रहा हूँ, और वो डेली में तैयार करूँगा। कम से कम 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करंट में आने लायक है, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये होगा। और इसके जो हम विस्तृत तौर से अध्ययन करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो मैं है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो इंग्लैंड ने कल जो पाकिस्तान को 5 विकेट से मेलबोर्न के ऑस्ट्रेलिया मैदान पर जीता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किन के बीच में हुआ। तो आपको आंसर देना है मेलबोर्न में, और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और पाकिस्तान को धराशायी कर दिया किसने? इंग्लैंड ने। और ये कब हुआ था? 13 सितंबर को हुआ है। प्लेयर ऑफ द मैच व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब इंग्लैंड के सैम कुरैन को दिया गया है। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन बन गया कि प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम कुरैन, जो कि कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड ने 2019 का जो वर्ल्ड कप है 50 ओवरों का, वो भी जीता है, और T20 भी जीता है। ये दोनों प्रारूप एक साथ जीतने वाला, जो चैंपियन बनने वाला, जो पहली टीम बन गई है विश्व की। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि T20 दोनों प्रारूपों में एक साथ चैंपियन बनने वाले इतिहास की पहली टीम कौन सी है? तो आपको आंसर देना है इंग्लैंड है। चौथा क्वेश्चन बनेगा फुटबॉल विश्व कप, जो कि अभी होने वाला है, 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 32 देशों की टीमें शामिल होगी। अब ये जो होगा दोहा कतर में होगा। कहाँ होगा? दोहा कतर में होगा, में शुरू होगा, जिसमें 32 देशों की टीमें भाग लेगी। लेकिन संयोग की बात है कि इस बार जो 5 टीमें हैं वो लगातार हर वर्ल्ड कप में शामिल हुई हैं, लेकिन इस बार वो नहीं है। वो है इटली, चिली, कोलंबिया, स्वीडन और नाइजीरिया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो 5 टीमें जो लगातार शामिल रही है किसी न किसी रूप में और फाइनल तक पहुंची है, लेकिन इस बार नहीं है। जबकि देखो, यहाँ इटली जो है वो ब्राज़ील के बाद में दूसरे स्थान पर ऐसी टीम है जो ब्राज़ील 5 बार क्वालिफाई कर विश्व कप जीत चुका है। अब तक सर्वाधिक 5 बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है, और उसके बाद 4 बार इटली ने जीता था। लेकिन इटली की जो टीम है इस बार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इटली, चिली, कोलंबिया, स्वीडन और नाइजीरिया की टीमें हैं क्वालिफाई करने में विफल रही है, जो कि हमेशा सिरमौर रही है इस विश्व कप की, फीफा की। क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं इंडिया में। इंडिया के सारंग तोप, जो कि सेना को मिलने वाली है कुछ ही दिनों बाद में, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 38 किलोमीटर की होगी, सारंग तोप की। और अब तक की मारक क्षमता वाली प्रणाली सारंग तोप का जो निर्माण हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3 आयुध फैक्ट्री कर रही है इसका निर्माण, और इसे जल्द ही सेना को सुपुर्द कर दिया जाएगा, और इससे सेना की जो शक्ति है वो सशक्त हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करते हैं जो अभी चर्चा में रहे हैं, और उनमें से सबसे पहले मैं जो लेके चल रहा हूँ, राजस्थान के उदयपुर की कृष्णप्रिया का नाम लेके चल रहा हूँ। ये छोटी सी बालिका है, 13 वर्ष की लड़की है मात्र। वर्ल्ड आर्ट दुबई में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार होगी ये। कृष्णप्रिया को जो नेशनल लेवल पर सिंगिंग में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी सिंगिंग और फोटोग्राफी इनकी बहुत अच्छी है। कृष्णप्रिया ने सोलो आर्ट एग्जीबिशन गोरंगिनी किस नाम से लगाई? इसने गोरंगिनी के नाम से लगाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्णप्रिया ने सोलो आर्ट जो एग्जीबिशन है उसमें किस नाम से अपनी पेंटिंग लगाई थी, यानी इसने जो फोटोग्राफी की है वो किस नाम से है? गोरंगिनी के नाम से है। कृष्णप्रिया ज़्यादातर प्रकृति और पर्यावरण की फोटोग्राफी करती है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कृष्णप्रिया को अधिकतर कौन सी फोटोग्राफी पसंद है, तो आपको आंसर देना है प्रकृति और पर्यावरण की फोटोग्राफी करती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है दूसरी लड़की जो है वो भी 16 वर्ष अंडर 16 में है, और इसे भी जयपुर की लाची प्रजापति ने 16 वर्ष की आयु में यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान बनाई है। यानी जो वर्ल्ड की जो डिक्शनरी है उसमें उसका नाम लिखा जा चुका है, और इसने कई उपन्यास भी लिखे हैं, जो कि मात्र 2 साल की उम्र से ही इसने कथक डांस शुरू कर दिया था। ठीक है ना। और बवाई नृत्य बड़ी अच्छी तरह से करती है, ये नाम से पहचान बनाई है। तो लाची प्रजापति की बायोग्राफी है वो किस नाम से है? गोल्ड भाई इस नाम से है, यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पहचान बनाई है।
और इसकी जो बायोग्राफी है वो कौन सी पुस्तक में छपी है? गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड में, अर्थ में छपी है। कौन सी में छपी है? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में छपी है, और इसी कारण से ये फेमस हुई है। लाछी प्रजापति का जो अन्य है वो भवाई और कथक डांसर भी रही है ये, तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि भवाई या डांसर की कौन सी है? लाछी प्रजापति किसके लिए फेमस है? तो आपको इस नाम से देना है। अब हम बात करते हैं जयपुर के एक ऐसे बच्चे की जो कि तबला वादक में अपना नाम कमा चुका है। इसको छात्रवृत्ति मिली है नेशनल लेवल पे, यानी तबला वादक में आगे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति जो मिली है वह नाम है मोहम्मद जमाल, जो कि जयपुर का बच्चा है। और ये कथक भी बहुत अच्छा करता है, के रूप में स्कॉलरशिप प्राप्त की है। लेकिन कथक के लिए तबला ज़्यादा अच्छा बजाता है, डांस अच्छा नहीं करेगा। लेकिन आगे जो इसने अपने कहा है कि मैं आगे तबले में ही अपना रुचि व्यक्त करता हूँ और तबले के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए तो मैं आगे की पढ़ाई करूँगा। अगला जो नाम मैं लेता हूँ युग चेलानी का। ये बच्चा जो उदयपुर शहर का है और इसने तैराकी में अपना नाम प्राप्त जो है उजागर किया है। तैराकी में अंडर 15 नेशनल में रजत और कांस्य इसने जीता है, और आगे इसकी जो मंशा है वो यानी इंटरनेशनल गेम्स में भी भाग लेने की है। ओलंपिक गेमों और वर्ल्ड चैंपियन बनने की इसकी तमन्ना है। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे यदि दोस्तों सब्सक्राइब करोगे आप तो मैं आपको डेली करंट के 10 क्वेश्चन जरूर दूंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन। मैक्सिमम का पता नहीं है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।